नमस्कार दोस्तों, लीगल 24x7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बर्गर खाना पसंद करते हैं, स्पेशली आप जेनज़ीज़ हैं। अब तो जेनज़ीज़ क्या मतलब मिलेनियल और जो नई नस्ल आ रही है, सबको बर्गर के बारे में आज बड़ा कॉमन शब्द हो गया है। तो बर्गर अगर आप पसंद करते हो तो बर्गर किंग के बारे में सभी जानते होंगे, मगर क्या आपको पता है कि इंडिया में बर्गर सिंह नाम की एक बहुत बड़ी फूड चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और इनका एक ट्रेडमार्क डिस्प्यूट भी चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बर्गर किंग और बर्गर सिंह के डिस्प्यूट के बारे में बताऊंगा, साथ ही इससे जुड़े हुए ट्रेडमार्क के क्या क्या प्रोज हैं, कॉन्स हैं, वो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, इंटरनेट पर बर्गर सिंह बर्गर किंग नाम से वायरल स्टोरी चलती है, लेकिन एक्चुअल मेजर कोर्ट बैटल सीधे बर्गर सिंह और बर्गर किंग के बीच उतनी बड़ी है नहीं जितनी सोशल मीडिया पे बताया जाता है। असल में बर्गर किंग कई इंडियन बिजनेस के खिलाफ ट्रेडमार्क एक्शंस ले रहा है, जिसमें सिमिलर बर्गर ब्रांड शामिल हैं। अब बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। अमेरिकी मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन है, साथ ही साथ ग्लोबल ट्रेडमार्क रेपुटेशन भी बहुत मजबूत है। इंडिया में ऑफिशियल एक्सपेंशन बर्गर किंग का सन 2014 में शुरू हुआ। अब हम बर्गर सिंह के बैकग्राउंड के बारे में जान लें तो इंडियन बर्गर सेटअप है। इसमें पंजाबी इंडियन थीम ब्रांडिंग है। लगभग 2013 के आसपास शुरू हुआ। देसी बर्गर कॉन्सेप्ट से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और एक इंडियन ने ही इसकी शुरुआत करी थी। अब डिस्प्यूट कैसे शुरू हुआ इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जब बर्गर सिंह ग्रो होने लगा तब सवाल उठा, क्या बर्गर सिंह नाम बर्गर किंग जैसा नहीं लगता? क्या इससे कस्टमर कंफ्यूज हो सकते हैं? कुछ ट्रेडमार्क रिलेटेड ऑब्जेक्शंस और लीगल डिस्कशन इसी सिमिलरिटी पर आधारित हुए, लेकिन फाइनल जजमेंट नहीं मिला जिसमें कोर्ट ने कहा हो कि बर्गर सिंह इलीगल है या उसका नाम बदलना होगा। अब हम इससे बात कर लेते हैं कि लीगल इश्यूज़ क्या थे। तो नंबर पहला था ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का। ट्रेडमार्क लॉ जो है ये पूछता है, क्या दूसरा ब्रांड इतना सिमिलर है कि लोग उससे कंफ्यूज हो जाएं? कोर्ट ये फैक्टर देखती है कि साउंड सिमिलरिटी क्या है, विजुअल सिमिलरिटी क्या है, कस्टमर परसेप्शन क्या है, ब्रांड आइडेंटिटी क्या है, मार्केट का ओवरलैप क्या है। अब हम इसमें बात करते हैं पासिंग ऑफ की। पासिंग ऑफ का मतलब बेसिकली समझो, क्या कोई ब्रांड दूसरे ब्रांड की रेपुटेशन का फ़ायदा उठा रहा है, मतलब उसकी आइडेंटिटी इतनी पॉपुलर हो गई है कि इसका ये फ़ायदा उठा पा रहा है। अगर कोई इंटेंशनली ऐसा नाम रखे जिससे लोग समझें कि उसका रिलेटेड बर्गर किंग से है, तो ये लीगल इशू बन सकता है। अब बर्गर सिंह का इस मामले में क्या डिफेंस है वो भी हम देख लेते हैं। बर्गर सिंह की ब्रांडिंग काफ़ी अलग थी। उन्होंने इंडियन पंजाबी स्टाइल को जो है प्रेफरेंस दी। साथ में ही उन्होंने जो लोगो था वो टर्बन मस्कॉट वाला था। आपने देखा होगा जो बर्गर सिंह का जो लोगो है वो पगड़ी बांधे हुए है। साथ में उन्होंने इंडियन फ्लेवर ऐड की है। लोगो भी बिल्कुल अलग था। स्टोर डिज़ाइन उनकी बर्गर किंग से बिल्कुल डिफरेंट है। वो देसी रखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं और उनका मार्केटिंग टोन भी अलग था। ये आर्गू किया जा सकता है, कस्टमर आसानी से डिफरेंशिएट कर सकता है और कन्फ्यूज़न कम है। अब बर्गर वर्ड पर मोनोपोली मुश्किल क्यों है ये भी हम बात कर लेते हैं। एक्चुअली बर्गर, पिज़्ज़ा, कॉफ़ी ये बड़े कॉमन इंडस्ट्री टर्म हैं, तो इस पे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का मोनोपोली तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रोटेक्शन यूजुअली पूरी ब्रांड आइडेंटिटी पे होती है, जैसे लोगो है, स्टाइलिंग है, ट्रेड ड्रेसेस है, कंप्लीट नेम कॉम्बिनेशंस हैं। अब अगर बहुत सारे रेडिट पे डिस्कशन चलते हैं, ट्रेडमार्क डिस्कशन में यही एक्सप्लेन किया गया है कि बर्गर एक डिस्क्रिप्टिव जेनेरिक टर्म माना जाता है, बड़ा कॉमन शब्द है। जैसे मान लीजिए अब बहुत सारे वर्ड्स हो गए, जैसे मान लो कोई हिंदी के आगे कुछ जोड़ के कुछ लॉन्च कर दे, तो बड़ा हिंदी इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, तो उसका कोई ट्रेडमार्क नहीं लिया जा सकता। इसी की तरह एक और केस हुआ था जिसमें पुणे बर्गर किंग केस बड़ा हाईलाइट हुआ था। उसमें क्या था कि बड़ा इंडियन कोर्ट बैटल चला उसमें पुणे रेस्टोरेंट और बर्गर किंग के बीच में। उस लोकल रेस्टोरेंट का नाम बर्गर किंग था और वह 1990 से चल रहा था, यानी अमेरिका बर्गर किंग के इंडिया आने से पहले से वो ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा था। तो 1991 और 92 में पुणे का लोकल बर्गर किंग रेस्टोरेंट शुरू हुआ। 2011 में अमेरिकन बर्गर किंग ने ट्रेडमार्क सूट फाइल किया। 2014 में बर्गर किंग ऑफिशियली इंडिया में आया और 2024 में पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लोकल रेस्टोरेंट के फेवर में डिसीजन दिया, क्योंकि वह बिजनेस काफ़ी पहले से चल रहा था। प्रेयर यूज़ प्रिंसिपल लागू हो सकता था उसमें कि भैया वो प्रायर यूज़र हैं इंडिया में, ऑलरेडी दे आर इन द बिजनेस। तो बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंटर्न रिलीफ देकर लोकल रेस्टोरेंट को टेम्प्रेरी रिस्ट्रेंट कर दिया। अब 2025 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने टेम्प्रेरी रिलीफ देते हुए पुणे ईटनरी को नाम यूज़ करने की अनुमति दी, जब तक हाई कोर्ट उसका कोई फाइनल डिसीजन ना दे।
अब जो इंडियन ट्रेडमार्क लॉ है उसका प्रिंसिपल क्या है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि अगर कोई बिजनेस पहले से जेन्युइनली नाम यूज़ कर रहा हो और गुडविल बना चुका हो तो बाद में वह आने वाली बड़ी कंपनी के खिलाफ भी प्रोटेक्शन पा सकता है, वो कंपनी कितनी भी बड़ी हो। इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट ये कहता है। इसी प्रिंसिपल ने पुणे बर्गर किंग केस को इंटरेस्टिंग बनाया। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बर्गर किंग, बर्गर सिंह और बर्गर के ट्रेडमार्क के बैटल को लेकर अच्छी लगी हो तो ये हमारी एक बेसिक सी वीडियो थी। अगर आप भी ट्रेडमार्क फाइल कराना चाहते हैं या ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी इशू है तो हमें ज़रूर संपर्क करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, यूट्यूब चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अपने कमेंट सजेशन बॉक्स में डालिए, हम किस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आए वो भी बताइए। चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।